Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn Preamble Part 2. Preamble में हमने देखा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में Preamble का मीनिंग डिस्कस किया था और हमने टर्म सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर इनका मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज हम देखते हैं Preamble का पार्ट 2। आज हम देखेंगे सेक्युलर और सोशलिज्म का मीनिंग। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो टर्म्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये वर्ड ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। तो आज हम सेक्युलर का मीनिंग देखते हैं और सोशलिस्ट का। सेक्युलर, इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो एक अमेंडमेंट की गई उसमें टर्म सेक्युलर ऐड किया गया था। सेक्युलर का मतलब होता है एवरी रिलीजन इज़ गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, कि हर धर्म का बराबर सम्मान करना चाहिए। इंडिया में हर धर्म का, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, हर धर्म को बराबर सम्मान दिया जाता है। देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, इंडिया में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट रिलीजन है इस्लाम, बांग्लादेश में स्टेट रिलीजन है इस्लाम, पर इंडिया में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ हर धर्म को बराबर सम्मान देना जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस इज़ गिवन टू ऑल रिलीजन्स, चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आपको बराबर अधिकार, बराबर सम्मान, बराबर सोशल स्टेटस मिलता है। कोई धर्म किसी से ऊपर या नीचे नहीं माना जाता, हर धर्म को बराबर मानते हैं इंडिया में। एवरी रिलीजन इज़ गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, एवरी इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस इज़ गिवन टू ऑल रिलीजन। हर रिलीजन इक्वल है, सबको बराबर मौके दिए जाएंगे, बराबर अधिकार दिया जाएगा, सोसाइटी में सबको एक जना स्टेटस दिया जाएगा। ये सेक्युलर का मीनिंग है। हम देखते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म को भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जो 1976 में अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। उसमें प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो सोशलिस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया। अब सोशलिज्म क्या होता है उसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया में देखो दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितने पैसों में बेचना है, किसको बेचना है। ये सारे डिसीजंस वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेंगे, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। प्राइस इज सेटअप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कैपिटलिज्म में प्राइस भी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही सेटअप करेंगे। ठीक है, जैसे प्राइवेट कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रही हैं तो उसका प्राइस वो खुद डिसाइड करेंगी। डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल द इकोनॉमी, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उस चीज़ का फिर सप्लाई ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा होता है। द मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनका मोटिव क्या है, प्राइवेट कंपनी से प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहता है नेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोडक्शन की क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर करेगा प्रोड्यूस। ठीक है, प्राइस डिसाइड सब गवर्नमेंट सेक्टर करेगा। इसका पर्पस होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब गवर्नमेंट सेक्टर का पर्पस प्रॉफिट नहीं होता, उनका पर्पस होता है कि लोगों का भला करना, वेलफेयर करना। ठीक है, अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है और सोशलिस्ट भी। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट
एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर। इंडिया में पब्लिक स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पर्पस होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, और सोशलिस्ट इकोनॉमी का पर्पस होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे इंडिया में दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आज हमने सेक्युलर और सोशलिस्ट का मीनिंग देखा, जिनको 42nd अमेंडमेंट 1976 पे ऐड किया था प्रीएम्बल में। सेक्युलर का मतलब होता है कि कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हर धर्म बराबर है, हर धर्म को बराबर सम्मान और अधिकार दिया जाएगा। और सोशलिज्म कहता है कि दो तरह की इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, उनका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो नेशनलाइज किया गया है, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करता है, उसका पर्पस है वेलफेयर। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।